बट ये प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए बहुत पेशेंस रखना होता है। और अगर पेशेंस रखोगे, धीरे 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 मेरे साथ कुछ डाइट को चेंज करते हुए चलोगे, तो आपकी लाइफ भी हेल्दी रहेगी, आपकी लाइफ भी सेफ रहेगी और आप अपने गोल को भी अचीव करोगे। बट स्टार्टिंग में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बहुत डिमोटिवेट होगे, बट उसके बाद जिस दिन से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और आपका डेडिकेशन भी इस रास्ते की तरफ बढ़ जाएगा और आप डेफिनेटली एक दिन अपना गोल अचीव करोगे मेरे साथ इन 150 डेज में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और अगर आप थंबनेल से मेरी वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप बहुत सही जगह पहुंचे हैं। हम चले हैं अपनी 150 डेज की वेट लॉस जर्नी पे, जिसका आज डे 1 है। सो मैं आपको और डिस्क्राइब करूंगा कि मेरी बल्क की डाइट क्या होती थी। सो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। जो लोग बल्क करना चाहते हैं उनको बल्क की डाइट भी पता चलती रहेगी साथ साथ, और जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उनको फैट लॉस की डाइट पता चलती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर वीडियो में जाने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पे प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज मैं आज से डेली शाम 8 बजे आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको अपनी पर डे का डाइट प्लान बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे अपनी डाइट्स को चेंज कर रहा हूँ। एंड फ्रेंड, मैं उसके साथ साथ आपको अपने अंदर आते हुए चेंजेस को भी बीच बीच में एवरी 2 वीक दिखाता रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि मेरी बल्क डाइट क्या होती थी। तो मैं आपको एक बार पहले पूरी अपनी बल्क डाइट बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी उसमें क्या कट किया है और क्या ऐड किया है वो बताऊँगा। सो बल्क डाइट में मेरा सबसे पहले प्री वर्कआउट मील जो होती थी वो होती थी बनाना और 2 पोटैटो, और उसको एक बाउल में कर्ड में मिक्स करके उसको ले लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज और उस मील के बीच में 25 से 30 मिनट का गैप भी देना है, ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी का सोर्स निकाल के हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है। उसके बाद प्री वर्कआउट ड्रिंक में मैं लेता हूँ हमेशा, चाहे मैं फैट लॉस में हूँ चाहे मैं बल्क में हूँ, मैं प्री वर्कआउट ड्रिंक यूज़ करता हूँ कॉफ़ी, और उसको भी मैं हर 2 महीने यूज़ करने के बाद 2 वीक के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि कैफीन होता है उसके अंदर और वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। और एक और बात कि जो हार्ट के पेशेंट हैं और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, प्लीज़ वो कॉफ़ी को यूज़ ना करें, वो उसकी जगह पे चुकंदर का जूस ले सकते हैं। ठीक है, इजीली मिल जाता है मार्केट में कहीं भी, और वो भी बहुत अच्छा प्री वर्कआउट ड्रिंक है। सो उसके बाद एक्सरसाइज खत्म करने के बाद जिन लोगों के पास अच्छी मसल मैच्योरिटी है या जिनको बहुत टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करते करते, सो वो जरूर एक स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं या अपनी बॉडी के वर्कआउट के हिसाब से प्रोटीन ले सकते हैं। बट जो रेस्ट ऑफ बॉडीज है ना, वो प्लीज़ जो सोर्स ऑफ एनर्जी फूड हमें प्रोवाइड करवाता है ना, प्लीज़ उससे ही आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू फुलफिल करें। बिकॉज अगर आप ऐसे ही कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में डालेंगे जिसका आप रिस्पॉन्स बाहर नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं और इनपुट ले रहे हैं, सो वो आपको अंदर से डैमेज करेगा। सो ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। सो जो लोग बिगनर हैं वो प्लीज़ प्रोटीन का यूज़ ना करें, वो उसकी जगह पे अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, ठीक है, टोफू और ब्रोकली, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जिनको आप अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप बॉइल्ड चिकन भी ले सकते हो और एग भी ले सकते हो। ठीक है। और मैं सबसे पहली बात बताऊं, चाहे आप बल्क में हो चाहे आप फैट लॉस में हो, आपको स्वीट ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैदा हो, ऐसी चीज़ें आप यूज़ ना करें। इवन जो ब्राउन ब्रेड भी बोलते हैं ना, इससे अच्छा आप रोटी खाइए, वो देखो नेचुरल चीज़ है। मतलब जब भगवान ने बनाया था तो रोटी खाने वाला इंसान बनाया था। सो ब्रेड खा के क्यों बेफालतू में गंदे काम कर रहे हो। सो रोटी का ही यूज़ करा करें। और आपको वेजीज मैंने आपको बता दी है और नॉन वेजिटेरियन भी बता दिया, आप चिकन और एग भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपका यहाँ पे ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बल्किंग का मैं बता रहा हूँ अभी। उसके बाद आपने 2 घंटे के गैप के बाद फिर थोड़े से राजमा, अगर वेजिटेरियन हो तो राजमा के साथ थोड़े से चावल ले लिए आफ्टर 2 आवर। ठीक है, और सलाद उसमें बढ़ा लिया। ठीक है, और या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसके साथ चिकन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ एग करी भी यूज़ कर सकते हो, या जैसा भी आपका मन हो वो आपके या सब्जी भी यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हो। सो 2 आवर के बाद आपको वो लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 आवर के बाद आपको एक जूस या एक फ्रूट डाइट रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर उसके 2 आवर के बाद मतलब आपको दिन भर में 5 मील रखनी है।
ओके, डिनर खत्म करने तक। ये चाहे आप फैट लॉस में हो चाहे वेट गेन में हो, ठीक है। तो यही डाइट रहेगी नॉर्मली, ठीक है। और यही डाइट मतलब मैं चलाता हूँ। और उसके बाद अगर मैं फैट लॉस में हूँ तो देखो, सपोज मैंने जो ब्रेकफास्ट किया, अब मैं उसमें क्या करूँगा, जैसे मैं होल एग लेता था बल्क में, अब मैं उसमें से 4 एग में से 3 एग वाइट लूँगा और एक होल एग लूँगा। बट वो किस दिन, मतलब मंडे और ट्यूसडे छोड़ के। बट मंडे और ट्यूसडे जब मैं वेज में होता हूँ तो मैं उसके साथ पनीर का यूज़ कर लेता हूँ। अपना चाट मसाला डाला बढ़िया से, उसको ऑलिव ऑयल में फ्राई किया हल्का सा, और अपने टेस्ट के अनुसार टेस्टी रखा उसको रखा, और मॉर्निंग में उसके साथ 2 रोटी भी ले ली, ठीक है। जैसे मैं बल्क में 4 खाता हूँ तो मैं अब उसको 2 में ले आया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आफ्टर 2 आवर मैंने 1 गिलास जूस ले लिया बढ़िया वाला, ठीक है, या सैलेड ले लिया बढ़िया से, ठीक है। रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स हमें बहुत अच्छा फाइबर प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, सो वो बहुत ज़रूरी है हमें लेना। और उससे क्या होता है, आप अगर जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप सैलेड भी ले लोगे ना, तो आपका ध्यान इधर उधर बहुत कम जाएगा। और अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ के, तो आपको देखो वो तो छोड़नी पड़ेगी। और उसकी जगह पे अगर आपको दिन भर में बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी जगह पानी पूरी यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी ज़्यादा नहीं खानी है, 10 रुपए की बहुत सारी होती है। तो आप मतलब अपने मन को शांत कर सकते हो स्टार्टिंग डेज में, बट धीरे 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 आपको ये चीज़ें कट करनी पड़ेंगी कि बाहर का आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। क्लीन डाइट यूज़ करनी पड़ेगी। रोटी हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गए, ठीक है, सैलेड्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए। बट जूस में ये नहीं कि आप फिर ट्रॉपिकाना का जूस लेके पी रहे हो, माजा पी रहे हो, वो जूस नहीं पीना है, नेचुरल फ्रूट्स का जूस पीना है, ठीक है। यही सब रहेगी। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कैसे कैसे यूज़ करना है। पर डे मैं आपको बताऊंगा कि अब मैंने क्या कट किया। सो मैंने 4 रोटी में से 2 रोटी कट कर दी है अभी, ठीक है, फर्स्ट वीक में। मैंने अभी डाइट को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया है, मैंने 4 रोटी को 2 रोटी में कट किया है। उसके बाद जैसे मैं उसके बाद ब्रेड आमलेट या अपना चिकन चावल खाता था, सो मैंने उसकी जगह पे, या पनीर चावल खाता था तो उसकी जगह पे मैंने फ्रूट डाइट डाल दी है, ठीक है। फिर दिन में मैंने वैसे ही, जैसे वेज के लिए मैंने राजमा चावल रखे हैं, और नॉन वेजिटेरियन वाले दिन तो बिरयानी भी चल जाती कभी कभी। बट मतलब ये मेरी 2 वीक तक की डाइट है जो आपको फॉलो करनी है। 2 वीक तक हम ऐसे ही चलाएंगे इस डाइट को, क्योंकि इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। धीरे धीरे बॉडी को हैबिचुअल बनाएंगे कि उसको अब अपना सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज करना है, उसको हम गुड फैट्स में कन्वर्ट करेंगे हल्के हल्के धीरे धीरे। जैसे हम बाद में आगे चल करके रात की डाइट खत्म कर देंगे। जैसे अभी रात को आप 1 रोटी ले लेना सब्जी के साथ और सैलेड बढ़ा देना, ठीक है। आज से ही स्टार्ट कर देना ये, कि जैसे आपने देखो, मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग से बताऊँ, आपने प्री वर्कआउट मील समझ ली, प्री वर्कआउट ड्रिंक समझ लिया, ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइज आपको क्या करना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोफू, ब्रोकली, ये और कोई भी वेजेस यूज़ कर सकते हो वेजिटेबल को अच्छे से, और उसके साथ आपको 2 रोटी लेनी है, ठीक है। अगर आपकी डाइट 4 की है तो, अगर 6 की है तो 3 ले लो, ठीक है, और 2 की है तो 1 ले लो। सो जिस भी एज के आप हो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसको हाफ करने से आपकी हंगर तो फुलफिल हुई नहीं, सो आपको भूख लगेगी, तो आप 2 घंटे एक फ्रूट चाट या सलाद आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो अपना मखाना होता है, आप मखाना को ऑलिव ऑयल में या घी में हल्का सा फ्राई करके उसके ऊपर चाट मसाला डाल के अपने टेस्ट अनुसार एक बॉक्स में अपने साथ कैरी कर लीजिए। जब भी आपको ऐसे भूख लगे और ज़्यादा हंगर फील हो तो आप उसमें से 2-3 पीस अपना लेके च्यूइंग करेंगे, तो शायद आपको थोड़ी सी देर के लिए रिलीफ मिलेगा अच्छा सा। बट ये देखो, शुरू में ना, स्टार्टिंग के 2-3 वीक में आपको मतलब इरिटेशन सी हो जाएगी। जब आप देखो आपकी ना बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज हो रहा है, तो आपकी बॉडी के साथ पूरी छेड़खानी हो रही है एक तरीके से, धीरे धीरे हो रहा है। बट फिर भी आपको ना मतलब चिड़चिड़ापन सा होने लगेगा। बट ये 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक तक आपको परेशान कर सकता है। बट उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी आप जिस डाइट में उसको ढाल रहे हो। और जब आप उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी को धीरे धीरे चेंज करोगे तो वो भी उसकी हैबिट में आएगी और वो अच्छे से अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी को चेंज कर लेगी। और जब उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी धीरे धीरे चेंज होकर के फैट बन जाएगी, तो जो आपकी बॉडी का फैट है वो उसको डाउन करेगी, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज़ करेगी। बट ये प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए बहुत पेशेंस रखना होता है। और अगर पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे मेरे साथ उस डाइट को चेंज करते हुए चलोगे, तो आपकी लाइफ भी हेल्दी रहेगी, आपकी लाइफ भी सेफ रहेगी और आप अपने गोल को भी अचीव करोगे।
बट स्टार्टिंग में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बहुत डिमोटिवेट होगे, बट उसके बाद जिस दिन से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और आपका डेडिकेशन भी इस रास्ते की तरफ बढ़ जाएगा और आप डेफिनेटली एक दिन अपना गोल अचीव करोगे मेरे साथ इन 150 डेज में। हाँ, हो सकता है अगर आपका अभी फैट लेवल बहुत ज़्यादा हो तो शायद आप 5 मंथ की जगह 10 मंथ में कवर करोगे, बट एक दिन कवर करोगे, बट नेचुरली कवर करना है और किसी की बातों में नहीं आना है, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, कोई उल्टी सादी डाइट यूज़ नहीं करनी है। इसी नॉर्मल डाइट के साथ, इसी नॉर्मल खाने के साथ हम फैट लॉस करेंगे, अपनी टंग को भी परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा और अपने मन को भी परेशान नहीं करेंगे और उसके बाद अपने धन को भी परेशान नहीं करेंगे, ताकि हम महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीदें। तो हम अपने तन मन धन के साथ ही ये काम करेंगे और एक दिन सक्सेस अचीव करेंगे। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो।